Hello, literature lovers. Welcome to Lit Wit Club. And today we will going to discuss Ulysses by Lord Alfred Tennyson, a Victorian poet. This poem is written by Alfred Tennyson, published in 1842. It was written in 1833. और आपको जैसा पता है कि विक्टोरियन पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग और अल्फ्रेड टेनिसन ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं और इन्होंने काफी मास्टर किया है इस फॉर्म पे और इन्होंने इस फॉर्म को काफी ज्यादा कह लो पॉपुलराइज करने का भी काम किया। ब्लैंक वर्स में लिखी गई है ये पोइट्री। ब्लैंक वर्स अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है। देखो फ्री वर्स जो होता है, फ्री वर्स बेसिकली क्या होता है, अनराइम्ड और कोई मीटर नहीं रहता है उसमें। और वहीं ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में बस इतना ही डिफरेंस है कि इस दोनों में ही राइमिंग नहीं होती है, लेकिन ब्लैंक वर्स जो है वो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और फ्री वर्स का कोई राइम स्कीम नहीं होता है, ना कोई मीटर होता है। तो ब्लैंक वर्स जो है कि वो काफी गिविंग अ लॉफ्टी एपिक टोन, किसी भी चीज को काफी ग्रैंड लेवल का बना देता है। मार्लोस माइटी लाइन भी कहते हैं ब्लैंक वर्स को। बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर हेनरी हॉलम, टेनिसन्स क्लोज फ्रेंड, whose death deeply affected him। तो इनके फ्रेंड की डेथ हुई थी, उससे ये काफी ज्यादा अफेक्टेड थे। दूसरी चीज है, इट रिफ्लेक्ट विक्टोरियन स्ट्रगल विद आइडेंटिटी लॉस, एजिंग एंड सर्च फॉर मीनिंग। ठीक है, तो विक्टोरियन एज को एज ऑफ डाउट एंड डिस्पेयर भी कहा जाता है, क्योंकि रिलीजन और साइंस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। 1859 में चार्ल्स डार्विन की बुक आती है, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, और उसके बाद से कॉन्सेप्ट पूरा बदल जाता है। साइंस जो है हर चीज को क्वेश्चन करने लगता है और रिलीजन उसका जवाब नहीं दे पाता है। तो एक एक आइडेंटिटी स्ट्रगल, एक लॉस और उसके साथ एजिंग, ठीक है, सर्च फॉर मीनिंग, ये सब चीजें कहीं ना कहीं विक्टोरियन एज के स्ट्रगल को, उसके डाउट और डिस्पेयर को दिखा रही होती है। और ये पोएम टेनिसन की पोएम पे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए इनको हम रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहते हैं विक्टोरियन एज का। द कैरेक्टर ऑफ यूलिसेस, रोमन नेम ओडिसस, यूलिसेस का है दूसरा नाम ओडिसस है, रोमन नेम है। इज टेकन फ्रॉम होमर्स ओडिसी एंड डांटेज इन्फर्नो, कैंटो 26, बट री इंटरप्रिटेड। ओके, तो इन्होंने जो एक कैरेक्टर लिया है यूलिसेस का, ये होमर के ओडिसिस जो कि एक एपिक है और डांटे का इन्फर्नो, इन दोनों से मिला के लिया, लेकिन इसको अपने तरीके से इन्होंने री इंटरप्रीट किया है। रिप्रेजेंट द विक्टोरियन स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, परसिवरेंस एंड द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। तो विक्टोरियन एज में लोग नॉलेज के लिए भाग रहे थे। अगर हम इसके थीम की बात करें तो सबसे पहला थीम है रेस्टलेसनेस एंड द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। तो यूलिसेस अपनी लाइफ में सेटल नहीं होना चाह रहा है, वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की बात कर रहा है। देख रहे हो ये लिख रहा है ना, यूलिसेस इज नॉट कंटेन विद द सेटल्ड लाइफ, कि बच्चे हो, बीवी हो, परिवार हो, किंग था वो। ओके, बट वो नहीं चाहता। ही लॉन्ग्स फॉर एक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड अननोननेस। ठीक है, अननोन, अनजान जगहों पे जाना, एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना, ये सब चीजें उसमें थी। वो सेटल लाइफ नहीं चाह रहा था। दिस रिफ्लेक्ट्स द विक्टोरियन थ्रस्ट फॉर नॉलेज एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये विक्टोरियन, एक्चुअली यूलिसेस जो है कि एक विक्टोरियन पीपल के माइंडसेट को वो कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रहा है। तो वो एक विक्टोरियन थ्रस्ट फॉर नॉलेज एंड एक्सप्लोरेशन वो दिखा रहा है यूलिसेस के थ्रू। हीरोइज्म एंड लेगेसी की भी बात है इसमें। यूलिसेस इज अवेयर ऑफ हिज पास्ट हीरोइज्म एंड वांट्स टू कंटिन्यू अचीविंग ग्रेटनेस। नाउ यू, अगर आपको ट्रोजन वॉर के बारे में पता होगा, तो यूलिसेस उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है और इसने काफी काफी ज्यादा हीरोइज्म का वहां पे एक्शन किया था। तो वो उन चीजों से भी अवेयर है और वैसी चीजें और उससे भी अच्छी चीजें वो और अचीव करना चाहता है लाइफ में। हाँ, ही फियर्स बीइंग फॉरगेटन एंड वांट्स टू ब्रिंग लाइफ टू द लीज। हाँ, कि आखिरी बूंद तक जीवन को जीने का उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डिजायर है और वो डर लगता है उसको कि लोग उसको भूल जाएंगे, इसलिए वो एक ज्यादा से ज्यादा चीजें करना चाहता है लाइफ में। ओल्ड एज एंड mortality. Ulysses recognizes his physical decline but insists that his spirit is still strong. Now, अब यूलिसेस 20 साल बाद अपने घर आ रहा है ट्रोजन वॉर के बाद। वो काफी ज्यादा कह लो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अब वो उसका फिजिकल डिक्लाइन भी हो रहा है ना, लेकिन उसका स्पिरिट जो है कि मुझे और कुछ ढूंढना है, हाँ, वो उसको और ज्यादा मतलब कह लो कि मोटिवेट कर रहा है। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉय, मतलब ओल्ड एज के भी अपने सम्मान और अपने कर्म होते हैं। इंडिविजुअलिज्म एंड ड्यूटी। नाउ यूलिसेट कॉन्ट्रास्ट हिज एडवेंचरस नेचर विथ हिज सन्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नर। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म और ड्यूटी के बीच में भी है कि यूलिसेस जो है उसको एडवेंचर पसंद है, लेकिन उसका जो लड़का है उसको गवर्नेंस, वो
अब उसके फादर के बाद उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। हाँ, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल डिजायर एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेंट्रल। नाउ ही वाज अ किंग, और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन उसने उन सभी से ऊपर किसको सुना है? अपने पर्सनल डिजायर को, कि वो वर्ल्ड एक्सप्लोर करेगा, और उसका जो लड़का है वो जो कर रहा है वो करने दो। नाउ अनदर थीम इज परस्यूट ऑफ नॉलेज। हाँ, ही डिजायर्स टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, कि वो नॉलेज को परस्यू करना चाहता है हर समय। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर एंडलेस परस्यूट इवन टिल डेथ। ठीक है, कि नॉलेज और एक्सपीरियंस हमको लाइफ के आखिरी मोमेंट तक मिलता है, वो उसको परस्यू करना चाहता है, एक एंडलेस परस्यू। हाँ, तो दीज आर द थीम्स इन द पोएम। पहले कुछ लाइंस में देखो क्या कहते हैं, कि यूलिसेस ओपन बाय एक्सप्रेसिंग हाउ यूजलेस एंड अनफुलफिलिंग हिज लाइफ एज अ किंग इज। हाँ, कि उसको लगता है, अब जैसे ही पोएम ओपन होता है और उसमें हम देखते हैं कि यूलिसेस जो है कि अपने ये जो किंग वाली लाइफ से है वो बोर हो रहा है। वो कह रहा है कि इट इज वेरी यूजलेस एंड अनफुलफिलिंग हिज लाइफ। ठीक है, उसके लाइफ के जो डिजायर्स हैं उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है एज अ किंग। हाँ, इट इट लिटिल प्रॉफिट्स, उसको थोड़ा बहुत इससे प्रॉफिट हो रहा है। ही फील्स स्टक इन अ मोनोटोनस रूटीन, उसे लग रहा है कि वो एक तरीके के मोनोटोनस रूटीन में स्टक हो चुका है। गवर्निंग अ पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिम, तो ऐसे लोगों को गवर्न करना जो उनको नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बोर हो रहा है। Now, he reminisces about his adventurous past and refuses to accept a life of comfort and idleness. तो वो अपनी चीजों, पुरानी एडवेंचरस लाइफ को वो याद कर रहा है, कैसे वो कितने मॉन्स्टर्स से लड़ा हुआ था, वो वॉर में लड़ा था, उसने कई वॉयजेस पे गया, वो उसके स्टॉर्म्स आए और उसने कैसे अपने लोगों की जान बचाई। लोटस ईटर वाज वन ऑफ द पोएट्री जिसमें आप उसको देख सकते हो। तो ऐसे लाइफ से वो अ, कितना एडवेंचरस रहा। लेकिन अब ये जो लाइफ है कंफर्टफुल और आइडलनेस की लाइफ है, कुछ करना नहीं है, ये इस लाइफ को रिफ्यूज करता है कि मुझे ये नहीं। ही वांट्स टू कीप एक्सप्लोरिंग इवन इन ओल्ड एज, कि वो हमेशा एक्सप्लोर करना चाहता है ओल्ड एज में भी। ही सीज एक्सपीरियंस एज एन आर्क वेयर दो glimpse that untraveled world. Ulysses speaks about his son Telemachus, who he believes is a better suited for domestic governance. तो वो अपने आप अपने बच्चे के बारे में बात करता है कि अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर वो एज अ किंग वो वहां से चला जाएगा एडवेंचर पे, तो उसके उनके लोगों का क्या होगा, उनको कौन गवर्न करेगा। तो वो अपने बच्चे की बात करता है कि टेलेमकस के पास वो एबिलिटी है और वो बेटर सूट करता है डोमेस्टिक गवर्नेंस के लिए। ही प्रेजेस टेलेमकस एज अ पेशेंट ड्यूटीफुल रूलर हु विल कैरी आउट द टास्क ऑफ रूलिंग एथिका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एथिका एक जगह है जिसको यूलिसेस रूल कर रहा होता है, वहां का किंग है। उसको लगता है कि टेलीमेकस के पास इतना पेशेंस है, वो ड्यूटीफुल रूलर है और वो बहुत अच्छे से इस टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। सो वो कहीं ना कहीं ये जानता है कि मुझे जाना है, और वो इसलिए ये बातें कह रहा है। नाउ लास्ट के अलायंस में हम देखते हैं कि यूलिसेस टर्न्स टू हिज ओल्ड कंपेनियंस अर्जिंग देम टू जॉइन हिम फॉर वन लास्ट वॉयज। ही मोटिवेट्स देम विद द फेमस लाइंस। तो वो अपने जो पुराने कंपेनियंस थे, जो कि वो भी बूढ़े हो चुके हैं, उनके साथ वो हर जगह गए हैं यूलिसेस के साथ, वो उनको अपने साथ एक लास्ट वॉयज, एक लास्ट समुद्री यात्रा पे जाने के लिए अर्ज करता है। और वो लाइंस, ये काफी अच्छी लाइंस, काफी फेमस लाइन है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू yield। तो ये काफी मोटिवेशनल लाइन रहती है इसकी। ही सीज दिस फाइनल जर्नी एज अ वे टू गिव मीनिंग टू लाइफ, टू कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग अंटिल डेथ। तो ये इस फाइनल जर्नी को एक वे दे, एक तरीके से देखता है कि वो इससे लाइफ को अपने एक मीनिंग दे रहा है, बाय कंटिन्यूइंग एक्सप्लोरेशन थ्रू अंटिल हिज डेथ। अपने डेथ तक वो इस जर्नी को कंटिन्यू रखेगा, जिससे कि उसकी लाइफ को एक मीनिंग मिलेगा। सो दिस इज द पोएम। हाँ, अगर यूलिसस के कैरेक्टर एनालिसिस की बात करें तो एक रेस्टलेस ड्रीमर है, डिससेटिस्फाइड विद द मंडेन लाइफ। हाँ, वो एक एक्सप्लोरर है, वो लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता है। embodies the romantic yearning for infinite। ठीक है, हमेशा उसको लॉगिंग है इनफाइनाइट को जानने का, कि इसका अंत क्या है किसी चीज का। ब्लेंडेड विद विक्टोरियन एम्बिशन, तो रोमांटिक हियरिंग है, इमेजिनेशन है, लेकिन वो विक्टोरियन एम्बिशन के साथ ब्लेंड है अच्छे से। कुड बी रीड एज अ हीरोइक एंड इनरिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे हीरोइक पर्सन तो देख सकते हैं, लेकिन ये काफी इररिस्पॉन्सिबल है, अपने बच्चे को लेके, अपने लोगों को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके। हीरोइक क्या है? गिव अप नहीं करना चाहता है, येट पोटेंशियली सेल्फिश फॉर अबेंडिंग हिज ड्यूटीज। लेकिन उसी के साथ साथ देखो कि सेल्फिश भी है, जो कि अपनी ड्यूटीज को नहीं करना चाह रहा है। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें देखो मेटाफर है, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ। हाँ, लाइफ एज अ लेयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये बात कर रहा है मेटाफर की। एलिट्रेशन है, मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ आई मेट एंड डोल, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। सिंबलिज्म देखने को मिलता है, द पोर्ट, द वेसल, द सी, ये सब सिंबल्स हैं लाइफ की जर्नी के। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, पूरी पोएट्री ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है।
इंटायर पोएम रिवील्स कैरेक्टर साइकी, और उसमें कैरेक्टर के साइकी को कहीं ना कहीं हम समझ पाते हैं। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है। देन पर्सोनिफिकेशन भी है। द लॉन्ग डे वेन्स करके है, टाइम डिस्क्राइब एज एन एज एक्टिव। तो ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस आपको अलग अलग जगह पोएट्री में दिखती हैं। इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं। इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडियल किंग। तो मतलब उसको लगता है कि ये किंग बनने में, मंडेन टास्क करने में बहुत कम प्रॉफिट है, लेकिन जाके बाहर एक्सप्लोर करने में, नए एक्सपीरियंस को जीने में ज्यादा लाइफ में प्रॉफिट है। आई ड्रिंक लाइफ टू द लीज, और वो इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी लाइफ को आखिरी पल तक जीना चाहता हूँ, टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ लाइफ, एज दो टू ब्रीथ फॉर लाइफ। और जिसमें हम सांस ले सके, हम जिसमें सांस को अपने फील कर सके, लाइफ वैसा होता है कुछ, वहां पे है लाइफ। To follow knowledge like a sinking star, old hath yet his honor and his toil, to strive to seek, to find and not to yield. These are the important line of this poetry Ulysses. हम आते हैं अब MCQs पे। So the very first question is, who is the speaker in Tennyson's Ulysses? तो यूलिसेस खुद है स्पीकर। The poem Ulysses is written in which verse form? So as I told you, it was written in blank verse. I am become a name suggests his fame and renown, कि मुझे नाम कमाना है ना, ऐसा उसका कुछ रहता है। It little profits that an idle king expresses Ulysses contempt for idleness. Which mythical hero is Ulysses identified with? So Odysseus के साथ यूलिसेस को हम कंपेयर करते हैं, या उसी का दूसरा नाम है ये। Who is left in charge of Ithaca in Ulysses' absence? तो Telemachus. Tennyson wrote Ulysses after the death of which close friend? Arthur Hallam. What does Ulysses refers to his people as? The people who know not me. The poem ends with a call to sail beyond the sunset, to strive, to seek, to find, and not to yield expresses his heroic perseverance. Ulysses refers to old age as a time to seek new experiences. The tone of the poem can best describe as determined and reflective. What kind of poem is Ulysses? So it is a dramatic monologue. The poem reflects the influence of Victorian doubt and heroism. Ulysses contrasts himself with Telemachus. Tennyson's Ulysses is partially based on whose epic? So Homer's Odysseus, not Iliad or some other poems. Which phrase shows Ulysses' desire for adventure? So I'll drink life to the least. What is the meter of Ulysses? So it is iambic pentameter. What does Ulysses admire in Telemachus? Patient dedication. Though much is taken, much abides refers to what remains of courage and spirit. Which of the following is best describes Ulysses' attitude towards his past adventure? Pride. Is not regret about it. Is very much pride about it. Life piled on life, where all too little indicates desire for knowledge. Ulysses sees death as a new beginning. Who are the souls that have toiled and wrought and thought with me? So his shipmates, उसके लोग ही थे ना जो जिनको फिर से वो लेकर जाना चाहता है. Made weak by time and fate, but strong in will. What it suggests or shows? So it shows resilience in old age. The poem was first published in 1842 but written in 1833. The journey beyond the sunset is metaphor for
death and afterlife. Ulysses believes the unknown should be feared or is dangerous. It is worth exploring. Tennyson's portrayal of Ulysses is influenced by which romantic poet? So it is influenced by Lord Byron. As though to breathe were life, suggests it suggests life is more than mere existence. What does Ulysses long to escape? What he wants to escape? So his son or battlefield? No, the mundane routine of ruling. The line, "Come, my friends, this not to lead to seek a newer world," it is addressed to his sailors. Ulysses' view on governing Ithaca is that it is tiresome and unfulfilling. What literary device is predominant in Ulysses? So it is dramatic monologue. Ulysses, the speaker, finds what in idleness? Discomfort. He finds discomfort in idleness. What does lees in "I will drink life to the lees" means? द ड्रेज ड्रेज मीन्स होता है कि जो लिक्विड आफ्टर कंटेनर में थोड़ा सा बच जाता है उसको कहते हैं. सो वही ना, आखिरी ड्रॉप ऑफ लाइफ ही वांट्स टू लीव, ही वांट्स टू ड्रिंक. द पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ what? Victorian realism or classical epic or romantic ballad or Victorian idealism. So it shows Victorian idealism for exploration, for experiencing afterlife, or go beyond your limits. Ulysses refers to his kingdom as a place of dull duty. Who represent the domestic responsible side of leadership in the poem? So he is Telemachus, the son of Ulysses. To follow knowledge like a sinking star implies endless pursuit for knowledge. Ulysses compares his spirit to. So he compares his life with his spirit with a burning flame. Means flame is actually symbol of desire, unfulfilled desire, or desire which cannot be डिफ्लेम्ड. ऐसा डिजायर जो कि हमेशा ही आग को अगर छोड़ दो तो हमेशा ही जलता जाता है, बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है वो. सो इट इज लाइक अ बर्निंग डिजायर. द पोएम एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन. So it explores the conflict between religion and philosophy. In Tennyson's portrayal, Ulysses is driven by restlessness and ambition. How dull it is to pause, to make an end. ठीक है, किसी चीज को रोक देना, उसको खत्म कर देना, कितना डल टास्क है. ये क्या सजेस्ट कर रहा है? द जॉय ऑफ रेस्टिंग, द बोर्डम ऑफ इनएक्टिविटी, द रिलीफ ऑफ पीस, द फाइनलिटी ऑफ डेथ. So it shows the boredom of inactivity. Ulysses believes the soul can be tamed by age, is content with retirement, remains strong in adversity, longs for power. So basically it is remains strong in adversities. ठीक है, जितनी ज्यादा एडवर्सिटी होंगी आपका सोल उतना ही स्ट्रांग होगा अकॉर्डिंग टू यूलिसेस. What does Ulysses imply about Telemachus' leadership? So he will rule effectively and wisely. The poem's central metaphor compares life to a sea voyage. Which god is not mentioned or alluded to in Ulysses? Achilles is not a god, and he isn't mentioned in the poem. Ulysses is dissatisfied because he desires more purpose and challenges. The structure of the poem includes a single speaker addressing various listeners, which is a characteristic of dramatic monologue. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए.